मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हों महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार हम लोग देख रहे हैं। वैसे तो अपनी जो ये व्याख्यान माला है इसमें हमारा मूल उद्देश्य तो था हस्तलिखित प्रति से जो कुछ विशेष संशोधन है या कुछ विशेष स्थल हैं उन पर चर्चा करना, लेकिन 7वें अधिकार का ये जो प्रकरण है अपेक्षाओं को समझने का, ये उन विशेषों में भी एक विशेष प्रकरण है, इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी है ना। इसी वजह से अपन इस पर जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को हो सकता है लग रहा हो कि पहले तो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते थे, अभी यहीं पर रुके हुए हैं, 1-2 पेज ही चल रहे हैं। तो इसमें ये मूल है मेरी नज़र में, मोक्ष प्रकाशक का सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है ये। और अभी इनमें जो और बातें हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग पेज पर। तोडरमल जी की जो ये खासियत है कि शास्त्रों का अर्थ कैसे क्या निकालना, क्योंकि शास्त्रों में तो सभी तरह की बातें हैं, हम क्या समझें कैसे समझें ये बहुत जरूरी है। अगर वो समझ नहीं हो तो फिर तो निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास और पता नहीं क्या क्या चलता रहता। अरे जिनागम पढ़ के ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर लेगा कोई बड़ी बात थोड़ी ना। कि शास्त्रों में लिखा है, ये सब बहुत सारी बातें लिखी है, ये सब जिनागम का ही तो अंग है। वास्तु विद्या भी जिनागम का अंग है, ज्योतिष भी और चीजें भी वो सब हैं, उसकी मना थोड़े ना है। लेकिन खास चीज ये है कि हमारी रुचि कहाँ है, हमारा फोकस कहाँ है और काम किससे होगा, ये तोडरमल जी हमको स्पष्ट कर देते हैं। देखेंगे अभी अपन बहुत सारी बातें आती हैं, कई तरह की बातें चलती हैं, कई तरह के व्याख्यान पद्धति होती है शास्त्रों में। लेकिन असल में चक्कर क्या है, शायद मैंने पहले भी कहा हो कि हमारी इतनी खोटी आदत है कि हम हमारे विचारों को या हमारे आचरण को जस्टिफाई करने के लिए, माने उसको सही ठहराने के लिए जिनागम का सहारा लेते हैं। हम ये नहीं देखते जिनागम क्या कह रहा है या जिनागम हमको कहाँ ले जाना चाह रहा है, उस हिसाब से हमारे विचार नहीं बदलते हैं, उस हिसाब से हम हमारा आचरण नहीं बदलते। हम हमारे आचरण को या हमारे विचारों को उस पर मोहर लगाने के लिए जिनवाणी पढ़ना चाह रहे हैं। तो विचार जिनागम के अनुसार बनने चाहिए, विचारों के लिए जिनागम नहीं पढ़ना कि हमारे विचार कहाँ मिल रहे हैं, जहां मिलेंगे वो ग्रंथ अच्छा, जहां नहीं मिलेंगे वो ग्रंथ बुरा, ऐसा है क्या? कि क्यों साहब आपको भी तो मोक्ष प्रकाशक की इतनी रुचि है? कह रहे उसमें पूरा खुलासा हुआ है इसलिए है, वहां एक एक चीज हमें बताई कि समय सार में ये बात लिखी तो इसका क्या अर्थ, या अमृत चंद्राचार्य ने ऐसे कथन किए तो उसका क्या अर्थ, गोमठ सार आदि में जो ऐसी बात लिखी है, कर्मा मतलब कर्मों के तरफ से ही पूरी बातें लिखी है, उनका क्या अर्थ लेना। ये सारी अपेक्षाएं, सारी विवक्षा, वो एंगल कैसे सेट करेंगे, ये चीज पूरी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में समझाई है, इसलिए हमको ये पसंद आता है, इतनी सी बात है। चलिए देखते हैं, हमारी बात चल रही थी कि रागादि भाव जीव के हैं या नहीं, क्योंकि निश्चयभासी तो कहता है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, या इनका नाश नहीं करना। क्यों नहीं करना? दो अपेक्षाएं, या तो वो ये मान के बैठ जाता है कि ये तो मेरे स्वभाव ही है, स्वभाव का क्या नाश करना, या फिर ये मान लेता है कि ये तो पर के ही है, मेरे हैं ही नहीं, तो भी क्या नाश करना। दोनों ही कंडीशन में मैं तो फ्री है ना, मुझे कुछ भी नहीं करना। तोडरमल जी यहीं पर उसको पकड़ते हैं। क्या? ये सबसे खास चीज है, ये जो अपन 2-1 दिन से देख रहे हैं, ये सबसे खास विवक्षाएं समझने की जो पद्धति टोडरमल जी ने हमको दी कि कहाँ पे निमित्त को मुख्य किया है, कहाँ पर उपादान को मुख्य किया है, किस जीव के लिए कौन सा उपदेश कार्यकारी है, ये भी समझने लायक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको जिनवाणी का रस तो लग गया, अब हमारी आदत होती है जो मिले उसी से वैसी बात करने, मतलब जिनवाणी की बात करने लगते हैं। अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन इतनी समझ होनी चाहिए कि किससे क्या बात करनी है। जिसको क्रियाकांड का जोर चढ़ रहा हो और उसको क्रियाकांड का ही उपदेश पिला दे तो वो उल्टा नुकसान कर जाएगा।
जिसको पहले अध्यात्म पच नहीं रहा हो, ज्यादा ही चढ़ गया हो, और उससे प्योर अध्यात्म की बात करे तो वो तो और समझ में आ रही ना बात। तो इसलिए वो जो श्री गुरु का काम बताया है वेद्य जैसा, वो मामूली काम नहीं है, हमें वो समझना चाहिए। और दूसरों को समझाने नहीं समझाने की मुख्यता नहीं है, हमें खुद को समझना है। कल अपन ने देखा था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14वीं गाथा के आधार से भी देखा, यहाँ भी देखा है ना। टोडरमल जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि भैया दोनों विपरीत श्रद्धान हैं। कौन से दोनों? कि एक जो कि मेरा स्वभाव ही है, और एक जो कि ये पर के ही है, मेरे हैं ही नहीं, तो मुझे दूर नहीं करना। दोनों ही विपरीत श्रद्धान है। इन दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर सत्य श्रद्धान होगा, तब ऐसा मानेगा कि ये रागादिक भाव आत्मा के स्वभाव तो नहीं है, कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव रूप हुए हैं, विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न हुए हैं, और निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है। ये तो बता दी परिस्थिति। क्या? ये परिस्थिति बता दी कि कहाँ हुए हैं, क्या हुए हैं, किसकी वजह से हुए हैं, कब इनका नाश होगा, कैसे क्या मिटेंगे, ये सब बता दी। अब लेकिन खास चीज है कि हमें क्या करना। ये टोडरमल जी की बहुत बड़ी विशेषता है, वो ये भी देते हैं हमें क्या करना। तो ये आखिरी पंक्ति छोटी सी, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। क्या? ये पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, ये ऊपर का पैराग्राफ, ये 3 लाइन है, पढ़ ली। लेकिन क्या करें अब? यहाँ साहब निमित्त मिटने पर इनके नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता। ठीक है, तो इंतजार करो बैठे बैठे कि इनका निमित्त मिटे, तब अपने आप हो जाएगा स्वभाव भाव। क्या करना? बैठे रहे हैं? कह रहे बस मिलेगी तभी तो जाएंगे कोटा, बस मिलेगी जब मिल जाएगी, घर पे बैठे रहे। कह रहे बस स्टैंड तो जाना ही पड़ेगा ना, है? बस स्टैंड जाना, अगर बस स्टैंड नहीं गए, और देखो बस स्टैंड पे जा और घर पे भी बैठे बैठे नहीं मिलेगी, वो तो जब किस्मत में होगी तभी मिलेगी। कोई वो किस्मत माने वो होनहार को पकड़ करके ऐसा ढीला हो जाए, स्वच्छंदी हो जाए, क्या होगा? वो पहुंचेगा अपने गंतव्य तक। क्या करना कि बस स्टैंड जाते हैं, वहां से बस मिलती है, बस में आप बैठते हो, फिर वहां 2 घंटे का सफर पूरा होता है, तब जाकर के कोटा आता है, या जो भी आप जहां जाना चाहते हो वो आता है। ये सारी तो परिस्थिति बन गई। अब क्या करना, हमारा कर्तव्य क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये सबसे खास चीज है, क्योंकि सब पढ़ लिया, अध्यात्म भी पढ़ लिया, चरणानुयोग भी पढ़ लिया, कर्णानुयोग भी पढ़ लिया, लेकिन क्या करना? याद रखिए, टोडरमल जी ने सारी बातें बताई हैं, निमित्त भी बताया है, काल लब्धि भी बताई है, होनहार भी बताई है, सब चीजें बताई, उपादान भी बताया है, पुरुषार्थ भी बताया, लेकिन आखिर में किस पर जोर दिया? प्रैक्टिकली अगर देखो ग्रंथ के आखिर में भी किस पे जोर दिया? पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। ये चीज टोडरमल जी को दूसरे विद्वानों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। समय सार कलश टीका है ना राजमल जी पांडे की, उसमें उन्होंने एक जगह लिखा ऐसा, बहुत जगह लिखा उन्होंने ऐसा, कि ये खूब कोशिश कर ले, खूब पुरुषार्थ कर ले, काल लब्धि आए बिना सम्यक तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा लिखा उसमें। गलत है क्या बात? गलत तो नहीं है, बात तो सही है कि काल लब्धि आने पर ही होगा, लेकिन उस बात से आपने क्या आशय निकाला? दूसरी तरफ टोडरमल जी कहते हैं कि तेरे हाथ में तेरा पुरुषार्थ है, तो जो तेरे हाथ में वो कर। ये टोडरमल जी की विशेषता है कि हाईलाइट किसको करना। अरे शास्त्र में तो दोनों कथन है, जैसे है ना व्यंतर आदि का प्रकरण चल रहा था, मान लो, ठीक है। अब कोई व्यक्ति ऐसा जो व्यंतर आदि को स्वीकार ही नहीं करे, कोई व्यक्ति ऐसा जो मान लो कि अरे हाँ सब यही करते हैं, और टोडरमल जी ने भी तो लिखा है देखो कि ऐसा करते हैं, ऐसा पीड़ा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब बातें लिखी कि नहीं लिखी 5वें अधिकार में, 6ठे में है, किसमें? व्यंतर का प्रकरण, वहां लिखा ना, व्यंतरों का सारा कार्य दिखाया ना कि इनमें ऐसी शक्ति होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन टोडरमल जी ने एक चीज और दिखाई सबसे खास, कि तेरे पुण्य का उदय हो तो ये कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते, तेरे पाप का उदय हो तो ये सब मिलकर के भी तेरा सुधार नहीं कर सकते, इसलिए इनको मानना पूजना। मानना पूजना मतलब, मानना का अर्थ ये नहीं कि ये होते हैं कि नहीं होते, ये मानना पूजना माने इनको पूजनीय मान करके इनकी पूजा आदि करना निरर्थक है, निष्फल है। ये सार निकाला, ये टोडरमल जी की विशेष शैली है। आप सोचो तो सही
टोडरमल जी वो विद्वान जो कर्णानियोग के ग्रंथों की टीकाएं लिखते हैं, जिन्होंने कर्म कांड, जीव कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, उनकी अर्थ संदृष्टि, त्रिलोक सार, इन सब की टीका लिखी। और वो कर्णानियोग की टीका लिखने वाले विद्वान यहाँ आकर के हमको अध्यात्म बताते, तो कुछ ना कुछ बात होगी इसमें। वो नहीं जानते थे क्या निमित्त होता है कि नहीं, वो नहीं जानते थे क्या कि उपादान होता है या दूसरी चीजें काल लब्धि होनहार होती है कि नहीं। राजमल जी पांडे ने लिखा जो कि गलत लिखा क्या, राजमल जी ने लिखा जैसा ही टोडरमल जी भी तो लिख सकते थे। राजमल जी पांडे ने काल लब्धि पे हाईलाइट किया, बहुत से विद्वान निमित्तों पे हाईलाइट कर देते। ये आचार्यों ने लिख दिया कि कुछ भी कर ले, कर्म का उपशम हुए बिना, कर्म का क्षयोपशम हुए बिना सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। बोलो क्या करें अब। अरे भैया पता है हमको कि वो कर्मों की दशा भी वैसी बनेगी तभी होगा काम, ये भी पता है कि काल लब्धि होने पर ही होगा, और ये भी पता है कि होना होगा तो ही होगा, लेकिन हम क्या करें, क्या करें अब ये जान के, हैं तो बैठे रहे इंतजार में कि आएगा कोई देवता उतर के, वो कर्मों का नाश करेगा, वो हमारे कर्मों का उपशम कर देगा, या वो तथास्तु करके हमारी काल लब्धि ले आएगा। क्या करें, क्या करें, ये अब टोडरमल जी यहाँ बताते हैं, है ना। ये मैंने ये सारी रामायण आपको इसलिए सुनाई है कि आज जो अपनी चर्चा चलेगी ये क्या करें, माने सब जान लिया, सारी चीजें हैं जिनवाणी में, निश्चय भी है, व्यवहार भी है, निमित्त का भी, निमित्ताधीन कथन भी है, उपादान वाले कथन भी है, पुरुषार्थ वाले कथन भी है, और चीजें भी है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, प्लस भी है माइनस भी है। हमको क्या करना, क्या करें, है? ये चीज अब यहाँ दिखाते हैं। और ये जो पेज है पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके सप्लीमेंट में जो जो पेज मैं आपको बताऊंगा वहां देखिएगा, उन सबको इकट्ठा करके पढ़ोगे ना। या मैंने एक लेख लिखा था पंडित टोडरमल जी और उनका मूल स्वर करके, अगर आप में से किसी ने देखा हो तो देखिएगा, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ प्रश्न है, ये ढूंढारी से ही पढ़ता हूं मैं, है ना। ढूंढारी समझ में आने लग गई होगी अब तो थोड़ी थोड़ी, है ना। वैसे सरल है, बिल्कुल सरल भाषा है, कोई ऐसी कठिनाई नहीं होती उसमें। आप देखिएगा ये प्रश्न से जहां लिखा टोडरमल जी है, इनके नाश का उद्यम करना, कि ठीक है साहब उद्यम करना, हम कहां से कर ले में, हैं कैसे कर ले में। हाँ यहाँ प्रश्न, जो कर्म का निमित्त ए हो है, क्योंकि टोडरमल जी ने लिखा ना ऊपर ही कि कर्म के निमित्त से ये पैदा हुए थे। प्रश्न क्यों खड़ा हुआ, टोडरमल जी साहब ने कहा कि कर्म का निमित्त था, इस वजह से ये रागादि भाव खड़े हो गए थे, रागादि भाव आ गए थे। कर्म का निमित्त मिट जाएगा तो स्वभाव भाव रह जाएगा, ये विकारी भाव नष्ट हो जाएंगे। तो अब उसने वो बात पकड़ ली कि हाँ साहब कर्म के निमित्त से होते हैं, और आपने गोमटसार जीव कांड, कर्म कांड सब पढ़ा हमने, उसके अंदर लिखा है ज्ञानावर्णी का ऐसा उदय रहता है तो इसका ज्ञान काम नहीं करता है, ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम होने पर ये जानता है, ये सारी बातें अपन ने पहले भी की, है ना। मोहनी का उदय है इसीलिए तो मिथ्यात्व है, मोहनी का क्षयोपशम हो, उपशम हो, तब तो इसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो, है। और दूसरी चीजें हैं, वैसी परिस्थितियां भी चाहिए, संगीपना चाहिए, पंचेंद्रीपना, निरोग दशा चाहिए, है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तो बहुत सारे निमित्त बताए, जागृत दशा में होगा, संगी जीव को होगा, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें बताई हैं गोमटसार में। तो बोलो कर्म के निमित्त से होता है ना, तो अब जो कर्म का निमित्त ए हो है, तो कर्म का उदय रहे तावत ए विभाव दूरी कैसे हुई, ताते या का उद्यम करना भी निरर्थक है। कह रहे साहब हम क्यों फालतू परेशान हो, जब पता ही है कि कर्म के निमित्त से ये हुए हैं, तो कर्म के दूर होने पर ही ये जाएंगे, उसके बिना जा नहीं सकते। निमित्त नाम की भी तो कोई चीज होती है, निमित्त को उड़ा थोड़े ना सकते हैं। हम पे तो वैसे ही आरोप है कि हम निमित्त को खा जाते हैं, हैं? निमित्त के, जब निमित्त से ये सारा काम होता है तो फिर हमारा पुरुषार्थ करना तो निरर्थक है, क्योंकि हम इधर मेहनत करेंगे, उधर कर्म का वो ऐसा निमित्त बनेगा ही नहीं, तो हम फालतू ही मेहनत करी क्या हमने। मान लो बच्चों को ये पता हो कि इस साल स्कूल खुलेंगे ही नहीं, इस साल परीक्षा होगी नहीं कोरोना के कारण, तो पढ़ना बेकार ही है ना। मैं साल भर पढ़ूं भी सही, किस लिए पढ़ूं कि परीक्षा में पास होऊंगा, पता चला परीक्षा तो हो ही नहीं रही, तो सारी मेहनत बेकार गई ना मेरी। तो
है? सारी मेहनत बेकार हो गई ना, ये एक कहना चाह रहा है। और इसने बात ग्रंथों से ही उठाई है। टोडरमल जी ने कहा था, है ना, कि कर्म के उदय से ये हुए हैं विकारी भाव, ये राग द्वेष आदि स्वभाव नहीं है, विभाव है, तो कर्म की वजह से हुए हैं, तो कर्म के नाश होने पर ही जाएंगे, हम क्यों फालतू में पुरुषार्थ करें। तो इनको दूर करने का उद्यम करना भी निरर्थक है। ता का उत्तर, अब देखिएगा बहुत संतुलित उत्तर है। ये पैराग्राफ अपने को दिखाएगा कि जिनागम में सब चीजें हमको क्या ग्रहण करना, और अपनी एक वो प्रवृत्ति भी चेक कर लेना कि हमारी रुचि किधर की है। क्योंकि वास्तव में हमारी आदत ऐसी होती है कि हमको जो बात सुहाती है ना, हम उसी को पेश करते हैं। एक कार्य होने विषय अनेक कारण चाहिए है, तीन विषय जे कारण बुद्धि पूर्वक होई, तिनको तो उद्यम करी मिलावे, और अबुद्धि पूर्वक कारण स्वयं मिले, तब कार्य सिद्धि हुई। कितनी सीधी सी बात लिख दी है। मतलब मुझे तो ये इनकी बहुत इतनी बढ़िया शैली लगती है, कितनी ऐसी कठिन सी बात हो उसको भी इतनी सरल भाषा में और ऐसे करके पेश कर देते हैं कि फट से गले उतर जाती है। क्या कह रहे हैं, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। एक काम होता है ना, उसमें अनेक कारण मिलते हैं। कोई भी एक काम ले लो, रोटी बनाना ही ले लो, रोटी बनाने में अनेक कारण मिलते हैं। गैस भी चाहिए, तवा भी चाहिए, चकला बेलन भी चाहिए, बनाने वाली महिला अथवा पुरुष जो भी है वो भी चाहिए, पानी भी चाहिए। आटे का नाम क्यों नहीं ले रहे कि आटा तो खुद ही रोटी रूप परिणमेगा, इसलिए नहीं ले रहे, निमित्तों की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात भी कर रहे हैं, आटा भी चाहिए क्योंकि उपादान भी तो लगेगा है, और उस रूप होने की योग्यता भी चाहिए, क्योंकि पानी ज्यादा पड़ गया तो फिर तो लपटी बनेगी, फिर रोटी नहीं बनेगी, है ना। तो अनेक कारण चाहिए। अनेक कारणों में उनको दो भागों में बांट दिया कि एक कारण तो ऐसे जो बुद्धिपूर्वक हो, और एक कारण ऐसे जो अबुद्धिपूर्वक। क्या मतलब बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, यहाँ वो विकल्प वाली बात मत लेना कि अभी जो हमारे दिमाग में बात चल रही है वो तो बुद्धिपूर्वक है, और जो नहीं चल रही ज्ञान में पड़ी है वो अबुद्धिपूर्वक, ऐसा मत लेना। यहाँ ऐसा लेना कि जो हमारे पकड़ में आए, जो हमारे हाथ में हो, जिसमें हम कुछ कर सकते हो, वो है बुद्धिपूर्वक, और जिसमें हमारा कोई बस नहीं है, हम नहीं कर सकते जिसमें कुछ भी, वो है अबुद्धिपूर्वक। यहाँ ऐसा अर्थ लेना। तो एक कार्य में अनेक कारण चाहिए कि कुछ तो है बुद्धिपूर्वक, कुछ है अबुद्धिपूर्वक। वही रोटी बनाते हो आप हैं, तो रोटी बनाने में वो ऐसे ऐसे हाथ हिलाना और ऐसे रोटी को पलटना, वो सब तो बुद्धिपूर्वक है। अब लेकिन रोटी में कहाँ पे मसूरी पड़ेगी, कहाँ नहीं पड़ेगी, वो काली होती है ना कहीं कहीं जगह से, अब उसमें आप क्या कर सकते हो बताओ। है कोई कलाकारी कि नहीं इस जगह सेंटर में एक बस काली टिपकी रहनी चाहिए, बाकी पूरी रोटी सफेद होनी चाहिए, ऐसा कर सकते हो कि वो नहीं अपने हाथ में। दूसरा, गैस खत्म हो गई, वो भी तो बुद्धिपूर्वक है, उसमें आप क्या कर लो, अब गैस ही नहीं है तो क्या करो, कहां से बना लो। आया समझ में। ये तो उदाहरण है ना, उदाहरण को सर्वदेश घटित करोगे तो घटित नहीं होगा, फिर भी समझने के लिए अपन ने ये बात करी। तो एक कार्य होने विषय अनेक कारण चाहिए, उदाहरण खुद दे रहे हैं टोडरमल जी साहब नीचे। तीन विषय जे कारण बुद्धि पूर्वक होई, तिनको तो उद्यम करी मिलावे, ये अपना कर्तव्य है कि जो जो बुद्धि पूर्वक कारण है उनको तो उद्यम करके मिलाना, क्या उनमें तो प्रयास करना, जो बुद्धिपूर्वक कारण है उनमें, और जो अबुद्धिपूर्वक कारण है वो जिस समय स्वयं मिल जाएंगे तब कार्य सिद्धि होगी। जैसे थोड़ा सा उदाहरण बदल लेते हैं अपन, रोज पानी भरते हैं ना, अब पानी भरते हैं, मान लो नल आने का समय है मान लो 7 बजे का, ठीक है, तब उसमें आप क्या करोगे, बुद्धिपूर्वक क्या, अरे 7 बजे आएंगे, पहले से क्यों मेहनत करें, अरे पहले से बर्तन वर्तन सब लगा लो, नल पे छन्ना बांध लो, है ना, अपना छन्ना पानी काम में लेते हैं, तो ये काम तो बुद्धिपूर्वक है, ये सब अपन ने कर लिया। अब भरा जाएगा पानी, कि अब इसमें अबुद्धिपूर्वक नल आ जाएंगे, अगर 7 बजे रेगुलर तो आ जाते हैं, आ जाएंगे तो पानी भर जाएगा। लेकिन मान लो नहीं आए तो, कि नहीं आए तो नहीं भी आए, अबुद्धिपूर्वक कारण नहीं भी मिले, ये भी होता है। लेकिन आप क्या करोगे उसमें, ये बताओ। उसमें क्या कर सकते हो,
तो अबुद्धिपूर्वक पे दिमाग लगाना कि बुद्धिपूर्वक पे दिमाग लगाना कि हम तो हमारे बर्तन वगैरह सब रेडी रखें, उनमें छन्ना वन्ना जो भी लगाना है, नल पे छन्ना लगाना है कि बाल्टी में वो नाथना लगाना है, वो हम रेडी रखें, तैयार रखें पूरी तरह से। ये हमारा बुद्धिपूर्वक उद्यम है। उद्यम करी बुद्धिपूर्वक कारणों को तो मिलावे, और अबुद्धिपूर्वक वो आ जावे, वो कारण मिल जावे तो सहज रूप से काम हो जाएगा। कितनी सीधी विधि है। ये तो अपन ने मन से उदाहरण बना लिए, असली उदाहरण तो यहाँ देखो बिल्कुल परफेक्ट टोडरमल जी का। क्या कह रहे हैं, जे कारण बुद्धिपूर्वक हुई तिनको तो उद्यम करी मिलावे, और बुद्धिपूर्वक कारण स्वयं मिले तब कार्य सिद्धि हुई। जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करना है, और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है। बोलो, मुझे बच्चा बच्ची चाहिए तो मैं क्या करूं, मैं शादी करूं। बुद्धिपूर्वक तो यही है ना कि एक अच्छी सी लड़की देखूं और विवाह करूं और फिर होगी और बच्चा बच्ची होंगे फिर। लेकिन भवितव्य में अगर हो ही नहीं तो, नहीं हो तो ये भी तो संभव है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, नहीं हो या होकर के, जैसे बनारसी दास जी थे, 9 बालक हुए मुए हैं, 9 बच्चे हुए, क्या 7 पुत्र या 2 पुत्र, जाने 7 पुत्र 2 पुत्र ऐसे करके, और 9 के 9 ही मर गए, एक भी जीवित नहीं बचा। तो बोलो, उन्होंने तो कोशिश पूरी करी ना अपनी तरफ से, उनको संतान चाहिए थी, वंश वृद्धि करनी थी, तो विवाह किया, एक नहीं 3-3 किए, और बच्चे भी हुए, लेकिन भवितव्य में नहीं था तो नहीं रहे, उसमें क्या है। तो बुद्धिपूर्वक क्या किया जाए कि अरे मान लो नहीं हुए तो मैं क्यों करूं फालतू में शादी वादी, फालतू खर्चा क्यों करूं और इतनी दंड फंद क्यों करूं। अरे भैया, विधि तो यही है कि अगर तुझे संतान चाहिए तो विवाह कर, ये तेरे हाथ की बात है, बाकी तेरे हाथ में नहीं है। जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाह अधिक करना है, और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है, अबुद्धिपूर्वक तो भवितव्य। तहाँ पुत्र का अर्थ ही विवाह अधिक का तो उद्यम करे, और भवितव्य स्वयं होए तब पुत्र होई, है ना, सीधा सा उदाहरण। तैसे विभाव दूर करने का कारण, अब टोडरमल जी ने जो ऊपर कहा था इनके नाश का उद्यम करना, और इसने बहाना बनाया था कि वो कर्म का उदय रहेगा तो हम कैसे नाश कर लें, कि विभाव दूर करने का कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदिक है। क्या, अरे मैं कैसे कर सकता हूँ विभाव दूर, अभी मेरे बहुत तीव्र कषाय का उदय है और ऐसा है वैसा है। अरे तेरे हाथ में तत्व विचार है, तत्व विचार तेरे हाथ की बात है। और अबुद्धि पूर्वक मोह कर्म का उपशमादिक है, सो ताका अर्थी तत्व विचार अधिक का तो उद्यम करे, और मोह कर्म का उपशमादिक स्वयमेव होई तब रागादिक दूर होई। आया समझ में क्या, तब जाके रागादि दूर होते हैं, रागादि तभी जाकर के नष्ट होते हैं। कैसे नष्ट होंगे कि साहब कर्म का निमित्त मिटेगा तब हो जाए। अरे तेरे हाथ की बात बता, तू क्या करेगा कर्मों का नाश करने, ये रागादि का नाश करने के लिए। अपन कहते हैं ना किसी से, भाई समता रखो, समता रखो, थोड़ी समता रखो। कह रहे कैसे रखूं समता, मेरे तो इतने कर्मों का उदय, ऐसे तीव्र कर्मों का उदय है, तीव्र कषाय का उदय आता रहता है, मेरे तो बहुत ज्यादा, मेरे बहुत पाप का उदय है और ऐसा है वैसा है। तत्व विचार कर भैया, थोड़ा सा शांति पूर्वक विचार कर, तो ये अपने आप होगा काम। और फिर भी नहीं हुआ तो कह रहे होना होगा, तो यही विधि है और कोई विधि नहीं है। अच्छा मान लो ये जो जीव है ना, ये जो तत्व विचार पर जोर नहीं दे करके कर्मों के ऊपर जोर दे रहा है, अपन इसको उल्टा कर देते हैं इस बात को। ये क्या कह रहा है कि मैं तत्व विचार करूं और कर्मों का उपशमादि नहीं हो तो क्या हो, अपन उल्टा कर दो कि कर्म का उपशमादि हो जाए उस समय, लेकिन तू तत्व विचार नहीं कर रहा होगा तब क्या होगा, फिर मौका निकल जाएगा। कर्मों का तो उपशमादि का अवसर आ गया था, अभी अपने को अवसर मिला कि नहीं मिला, क्षयोपशम तो मिल चुका है, विशुद्धि भी उतनी है, ये अवसर मिल चुका है, तो बोलो अब किसका इंतजार कर रहे हो, अब किसका इंतजार करना है। जो तू कर्मों का बहाना बनाता था, तो कर्मों ने तो तेरे लिए पूरी अनुकूलता प्रस्तुत कर दी है, इतना क्षयोपशम हो चुका है कि दुनिया में जो विद्या चाहे वो तू समझ सकता है
कर रहे हैं ना, आज तो तरह तरह की चीजें सीख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को वो कोडिंग सिखा रहे हैं। कोडिंग माने वो सॉफ्टवेयर बनाना, मोबाइल के ऐप बनाना, ये सिखा रहे हैं। सोचो तो सही आप, हमारे जमाने में हम छोटे छोटे से तो ऐसे आश्चर्य से देखते थे कंप्यूटर को, ये क्या है, क्या भला है ये, और आजकल जरा जरा से बच्चे वो सब चलाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये नहीं समझेगा इस बात को? तो कहने का अर्थ यह है कि जो निमित्त पे जोर देता था, निमित्त का बहाना बनाता था, निमित्त तो पूरी तरह से अनुकूल आ गए। ठीक है, निमित्तों की तरफ से कोई कमी नहीं रही। अब इसके बाद भी अगर खुद का प्रयास नहीं चला तब क्या होगा कि ये निमित्त भी बार बार मिलते नहीं है, निमित्तों को पलटते देर नहीं लगती। इसलिए अभी अवसर है, जल्दी से जल्दी कर लेना। और इसीलिए टोडरमल जी बार बार हमारे उद्यम पर जोर देते हैं कि बुद्धि पूर्वक क्या है राग आदि मिटाने का उपाय, कि बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि, आदि लिखा ना, आदि, आदि में क्या आएगा? तत्व विचार आदि का मतलब आ गया शास्त्रों का अभ्यास, चर्चा, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, चिंतन करना, एक तरफ एकांत में बैठ करके अनुभव का प्रयास करना है। ये सारी चीजें तत्व चिंतन आदि में है, तत्व विचार आदि में है। हम करते हैं क्या? ईमानदारी से बोलिए, करते हैं कि नहीं करते? हम कब करते हैं कि साहब हम सुबह 9 बजे बैठ जाते हैं स्वाध्याय करने, हम दिन में ये कक्षा चल रही है, चर्चा चल रही है, इसमें बैठ जाते हैं, हम शाम को बैठ जाते हैं, और क्या मरे क्या, इतना कर तो रहे हैं? ऐसा कहते हैं बहुत से कहने वाले कि और भी तो घर गृहस्थी भी तो है क्या, दुनिया भर के और काम भी तो होते हैं, दिन में और क्या क्या करें फिर इसके अलावा? कि भैया ये असली स्वाध्याय नहीं है, ये तो थ्योरी है, थ्योरी। क्या मैं कई बार कहता हूँ ये बात, ये जो हम 2 टाइम 3 टाइम पढ़ते हैं ना, ये स्वाध्याय नहीं है। वैसे कहने को उसको भी कहते हैं स्वाध्याय, क्योंकि वाचना भी प्रचना भी ये भी स्वाध्याय होती है। लेकिन असली स्वाध्याय तो कब होगी कि बाकी के जो वो 21-22 घंटे हैं उस समय होगी असली स्वाध्याय। आपने जो वो 2-3 घंटों में पढ़ा है वो उसको अप्लाई कितना किया, वो वहां पर आप सुबह तैयार होते उस समय कांच में देखते समय कभी विचार आया क्या कि ये कौन है, ये कौन नजर आ रहा है, क्या ये मैं ऐसा हूं क्या, कह रहे मेरे सिर पर ऐसा लग रहा है, तो ये सिर किसका है? ये बाल काले हैं कि सफेद हो गए, कि ये किसके हैं, बाल किसके हैं, क्या ये मेरे अंग हैं? ये सारी चीजों का विचार चले। भोजन करे तब उस समय विचार चले, कह रहे नमक कम पड़ गया है, तो नमक का स्वाद लेने वाला कौन है? नमक का स्वाद मैंने लिया, किसने लिया, क्या मेरे में नमक प्रवेश भी करता है क्या? तो नमक सही भी हो लेकिन मेरे ज्ञान की पर्याय है ये। तो ये सारी चीजें विचार में चलनी चाहिए, दिन भर में चलनी चाहिए, उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते व्यापार धंधा रसोई जो भी उस समय चले, तब जाके वो स्वाध्याय, उसको कहते हैं तत्व चिंतन। और हम क्या सोचते हैं कि हमने तो ये 3 टाइम पढ़ लिया और बहुत बहुत चिंतन करते हैं साहब, हम तो बहुत विचार करते हैं। ये कुछ नहीं करता भैया, है शांति से बैठ के कितनी कितनी बार विचार किया, कहाँ करते हैं विचार? देखो तो ये पैराग्राफ बहुत काम का है, लिखा ना यहाँ पे, उसका अर्थ ही, किसका अर्थ ही? तत्व विचार आदि का, या तत्व विचार का नहीं, रागादि विभाव दूर करने का। हमें तो रागादि विभाव दूर करने हैं ना, हमें तो शुद्धता प्रकट करनी है। शुद्धता से मतलब नहीं, हमको सुख से मतलब है। और वो सुख मिलेगा कब कि जब ये विभाव दूर होंगे तब। तो इसलिए हमको ये विभाव दूर करना है, क्योंकि हमको सुखी होना। अब मुझे सुखी होना है तो मैं उसके लिए क्या करूं, कि मैं उसके लिए मेरी तरफ से तो प्रयास यही बनेगा कि मैं तत्व विचार आदि करूं, उसमें जोर लगाऊं, और मोह कर्म के उपशमादिक स्वयमेव हो। स्वयमेव हो का मतलब अरे हो ही जाते हैं अक्सर, तो जो ऐसी कोशिश करेगा और उसकी कोशिश बेकार चली जाएगी, है नहीं जाती बेकार। क्यों रे मान लो साहब चली जाए तो, अरे नहीं जाएगी, तू विश्वास तो कर, है? आचार्य देव ने गारंटी दी है कि तू 6 महीने क्या इस देह का पड़ोसी होकर के देख। बहुत से क्या जल्दबाजी में ऐसा बोलते हैं कि आत्मा का पड़ोसी होकर देख। अरे आत्मा का पड़ोसी होना है कि देह का पड़ोसी होना है? अनुभव भव मुहूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, उन्होंने तो मुहूर्त भर के लिए कहा। और पश्य षण्मास में कम, ऐसा लिखा ना वहां कि 6 महीने, एक 6 महीने के लिए तू
थोड़ा सा इस पर विचार कर, चिंतन कर, कोशिश करके देख, फिर भी नहीं हुआ तो अरे हम बैठे हैं, कैसे नहीं होगा। ऐसा गुरुदेव ने, आचार्य श्री ने हमको उपदेश दिया। तो होते ही है वो, बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार अधिक का उद्यम करे और मोह कर्म के उपशमादि स्वयं हो, तब रागाधिक दूर होते हैं। ये दोनों बातें लिख रहे हो टोडरमल जी, हमारे समझ में नहीं आ रही है। अरे तू तो कोशिश कर, तेरे हाथ में यही है, तू मत देख कि ये होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो, इसके लिए मैं आपको कुछ पेज नंबर बताता हूँ और उसके आधार से थोड़ी बात करते हैं, है ना। वो चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। टोडरमल जी की खासियत जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, हमको क्या करना, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप निकालो पेज नंबर 20 मेरे ख्याल से वहां पे भी अपन ने शायद बात करी थी पहले। ये जो गाथा दी है साहिणे गुरु जोगे, उसके एक पैराग्राफ छोड़ के पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है, वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। इस जीव का मुख्य कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं रागादि विभाव विभाव दूर करने के लिए, कि आगम ज्ञान। सबसे पहला काम तो ये करो कि शास्त्राभ्यास करने की रुचि डालो, सबसे पहला काम आगम ज्ञान। क्या उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों के श्रद्धान से फिर संयम भाव और आत्मज्ञान की प्राप्ति, सहज ही मोक्ष की प्राप्ति, ये सारी बात। मुख्य पंक्ति तो यह है, इस जीव का मुख्य कर्तव्य क्या, आगम ज्ञान। और देखिए फिर, अब निकालो आप पेज नंबर 260, हाँ 260 पेज निकालिए। ओहो, ये तो सबसे गजब की पंक्तियां हैं। क्या लिख रहे हैं, देखो तत्व विचार की महिमा है। अब इस पैराग्राफ को ढंग से देखिएगा। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार अधिक देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण आदि करे। क्या चीज है, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, यही तो है। देखो ध्यान से आप, देवादिक की प्रतीति, देवशास्त्र गुरु की प्रतीति कर ली साहब, ये व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्यवहार सम्यक ज्ञान, तो यानी ये पढ़ना वगैरह भी नहीं आया, ये तो इससे आगे की बात कर दी टोडरमल जी ने यहाँ पे। क्या जब ये कह रहे हैं शास्त्रों का अभ्यास कर ले तो भी नहीं, व्रताधिक पाले, तपश्चरण आदि करे, ये व्यवहार सम्यक चरित्र, उसको तो सम्यक का होने का अधिकार नहीं। लो, उसको सम्यक होने का अधिकार नहीं। शास्त्रों का अभ्यास करने की अभी कह रहे थे, और अब कह रहे हो कि शास्त्र अभ्यास करने वाले को भी अधिकार नहीं। यार ये उससे आगे की बात बता दी है यहाँ पर। और तत्व विचार वाला, तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। तत्व विचार वाला तो इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी हो जाता है। माने बिना शास्त्र पढ़े भी हो जाएगा, कह रहे हाँ हो जाएगा। तत्व चिंतन होना चाहिए, तत्व विचार उसका चलना चाहिए। और टोडरमल जी किसकी प्रेरणा दे रहे हैं कि तू तो इनके नाश का उद्यम कर, कैसे कर, तत्व विचार कर। तत्व विचार लिखा था ना अपने यहाँ पर 197 पेज पर, क्या तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे, यही तो लिखा था। और देखो आप इसी का अगला पेज 261, इस प्रकार यह तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है ना। ये 5 लब्धियों के स्वरूप के 2 लाइन ऊपर, तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है। कि साहब इसके आगे भी तो लिखा रहा है, परंतु उसके सम्यक्त हो ही हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि शास्त्र में सम्यक्त होने से पूर्व पंचलब्धियों का होना कहा है? ये फिर निमित्त पे ध्यान जा रहा। अरे किसको अधिकारी का अधिकार किसको मिलेगा ये बताओ, हमारे हाथ में क्या है? वो पंचलब्धियां हमारे हाथ में है कि तत्व विचार हमारे हाथ में है? कि हमारे हाथ में तो तत्व विचार है, इसलिए टोडरमल जी तत्व विचार पर जोर देते हैं। चलिए और आगे बढ़िए, है ना, 262 पे आ जाइए, अगले पेज पर। देखो ये जो तीसरा पैराग्राफ, एक मिनट, पहला पैराग्राफ की आखिरी पंक्ति भी देखो, उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। मिला पहले पैराग्राफ की आखिरी पंक्ति 262 पे, उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है।
उसके पहले कर्म वगैरह की सारी दशा दिखा दी, निमित्त का पूरा कथन कर दिया टोडरमल जी ने, फिर भी क्या कह रहे हैं, उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। इसी से नीचे ये एक पैराग्राफ छोड़ के फिर देखो, सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है। मैं पहले सोचता था, बहुत मुझे को कठिन लगती थी ये लब्धियों का, अभी बहुत से लोगों क्या होता होगा ये करण लब्धि में, क्या होता होगा है, क्या करते होंगे करण लब्धि करने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना सम्यक दर्शन के पहले तो करण लब्धि वगैरह सब होती हैं, तो करण लब्धि बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, तो फिर करण लब्धि करें, क्या करें, कैसे करें, ये बता रहे हैं टोडरमल जी। करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। क्या, ये बहुत गजब की पंक्ति है ये, तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, इसका क्या मतलब है, तद्रूप होकर लगाए, कैसे लगाए, कि जब वो विचार करे आत्मा का तो वो स्वयं के बारे में चिंतन करे, यूं नहीं कोरा पढ़ ले, हाँ आत्मा अनंत गुणों का धनी है, अनंत शक्तिवान है, ऐसा है वैसा है, कौन है आत्मा है? अरे उसमें तद्रूप होकर के लगे, खुद को ऐसा विचारे कि ये मैं नहीं हूं, ये जो नजर आता है ये मैं नहीं हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, है, मैं सहज आनंद स्वभावी हूं, ऐसा विचार स्वयं करे। तो क्या किया उसने, क्या किया वो करण लब्धि वाले ने, बुद्धि पूर्वक क्या काम हुआ करण लब्धि के लिए, कि तत्व विचार में तद्रूप होकर के लगा। देखो एक तो होता है तत्व विचार कैसा, अभी जैसे अपनी ये चर्चा चली, अब आप थोड़ी देर बाद बैठ करके इस पर चिंतन करोगे कि हाँ इस ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई, ये भी तत्व विचार, लेकिन ये सूखा है। अब उसी में तद्रूप होकर के, उस रूप होकर के स्वयं को उसमें पूरी तरह से उसी मय कर ले वे स्वयं को, फिर उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। ये काम अपने आप होता है, इसमें इसको जोर नहीं देना, इसको पर्याय की तरफ नहीं देखना, इसको तो क्या करना है कि इसको तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाए। कौन बताओ, करण लब्धि का प्रकरण है कर्णानियोग का, और टोडरमल जी कह रहे हैं कि तू क्या करेगा इसमें, तेरे हाथ में क्या है कि तू तो तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के लगा, एकाकार कर ले उससे अपने को। और देखिए और बताता हूं आपको, इसी के बाद शायद इस पे 266 तो अलग था, चलो इस पे आगे और देखिए आप 277 पेज पर 277, हाँ ये पहले पैराग्राफ से ऊपर से 1 2 3 चौथी पंक्ति, आप तो तत्वादिक का निश्चय करने का उद्यम करें। मैं क्या करूं साहब, मेरा काम बता दो, कि आप तो क्या करें स्वयं तो, कि तत्वादिक का निश्चय करने का उद्यम करे, उससे स्वयमेव ही उपशमादिक सम्यक्त होते हैं। लो, उपशम उपशम मुझे नहीं करना, मुझे ध्यान नहीं देना कर्म के उपशम क्षेत्र उपशम कुछ नहीं देना, कि तू तो सिर्फ तत्वों का निश्चय करने का उद्यम कर, ये तत्व विचार का उद्यम, ये टोडरमल जी की खासियत है। ये वो प्रकरण क्या चल रहा है, वो उपशम क्षय क्षय उपशम वगैरह और उन सब की बातें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप तो स्वयं तो तत्वादिक का निश्चय करने का उद्यम करें, तत्व विचार का उद्यम करे, बाकी उपशमादिक वो स्वयं हो जाएंगे, उनकी तरफ तुझे देखने की आवश्यकता नहीं। दूसरे ग्रंथकार कैसे लिखते हैं, लाख कोशिश कर ले फिर भी अगर इनका निमित्त नहीं मिलेगा, उपशमादि नहीं होंगे तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, लाख कोशिश कर ले काल लब्धि नहीं आएगी तो नहीं हो सकता। अरे मालूम है, लेकिन वो डरा क्यों रहे उससे। टोडरमल जी कह रहे हैं कि तू तो तेरा काम कर, तू तो निश्चय करने का उद्यम कर, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। क्या ये बताओ दूल्हे को क्या करना है, अरे वो लाइटिंग की व्यवस्था देखो रे, अरे वो बाजे बजवाओ और वो मिठाइयाँ और वो क्या क्या बना है, अरे तू तू घोड़ी पे बैठ आराम से हैं, और तू तो जो भी है फेरे वेरे वरमाला जो ये तेरा काम है, तू ये कर, बाकी सब काम स्वयं हो जाएंगे, वो तुझे नहीं देखना, वो हम बैठे हुए हैं अभी, ये कहा जाएगा ना उससे, ये स्वयं हो जाएंगे और वास्तव में हो जाएंगे स्वयं। हमारा जोर किस पर रहना चाहिए, हमारा उद्यम जो बुद्धि पूर्वक हम कर सकते हैं, और बहुत प्रैक्टिकल सोच है टोडरमल जी की, अरे जिसमें अपना किया धरा कुछ हो नहीं सकता, उसके उसका उपदेश देकर के क्या कर लोगे ये बताओ।
ठीक है साहब, कह दिया और समझ में आ गया कि कर्म का उपशम क्षय, क्षय उपशम हुए बिना ये सारी दशाएं नहीं पलटेंगी, ये सम्यक दर्शन आदि नहीं होगा, तो क्या कर लोगे बताओ? कर लोगे? कर्मों को देखा है कभी? हैं? कर्म को पकड़ के क्या करोगे? दबा दोगे? क्या करोगे? कैसे कर लोगे? कि अपने हाथ की जो बात है कुछ ऐसा कहो तब तो फिर भी समझ में आए। अभी जैसे घर की महिलाएं हैं जो रसोई का पूरा काम जानती हैं, अब उनको ऑफिस का और वो सारा काम बता दिया जाए कि वहां जाना और उसका ऐसा वो क्या मान लो अकाउंट्स बता जाए कि ये जाके वहां पे उसमें इतने डेबिट करने, इतने क्रेडिट करने हैं और इतना टैक्स वहां से भरना है और उसका टैक्स की क्रेडिट वो लेनी है, जीएसटी का वो फंड रिफंड लेना है। कि क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे हाथ की बात नहीं। इसी तरह से पुरुष को बता दिया जाए जो वहां ऑफिस में बैठा हो कि जाना, वहां से डब्बा निकालना, उसमें से आटा लेना, आटे में थोड़ा सा नमक मिलाना, थोड़ा सा वो ये डालना वो डाल, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार अपने हाथ की जो बात हो वो उपदेश दो तब तो काम बने। तो कर्मों का उपशम क्षय, क्षय उपशम ये हमारे हाथ की बात नहीं है, इसलिए टोडर मल जी का जोर उन पर नहीं रहता। हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा व्याख्या करी उन चीजों की, ये कर्मों की और इनकी कर्णानियोग की व्याख्या करी ना खूब, वो सारी व्याख्याएं करी हैं टोडर मल जी ने और वो सारे ग्रंथ पढ़े, लेकिन जोर किस पे दिया? जो हमारे हाथ में, तत्व विचार। क्या? तत्व विचार पर। तो तत्वाधिक का निश्चय करने का उद्यम करे, उससे स्वयं भी हो जाएंगे उपशमाधिक। तू ध्यान मत दे उपशमादि पे कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कि देखो तो सही अभी कितना उपशम हुआ, कि तू देख ही मत उस तरह, ये तो अपने आप हो जाएगा। और जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, वो आइसक्रीम जमाते थे ना, देखो जमी की नहीं जमी, देखो तो सही जमी की नहीं जमी, वो डब्बा खोल के बार बार देखता रहेगा, फ्रिज को खोल करके, तो जमेगी आइसक्रीम कि नहीं जमेगी? कि तू तो उसको डब्बे में रख के दूध को जो भी है वो उठाया हुआ दूध वगैरह उसको फ्रिज में रख दे, इतना तेरा काम है, बाकी काम स्वयमेव होगा। बस ऐसी स्थिति है यहाँ भी। चलिए और बताता हूँ आपको, है ना, ये चीजों से बोर तो नहीं होते है ना, मैं अलग अलग जगह का बता, इससे और ज्यादा विशेष पकड़ में आता है भाई, मुझे तो आनंद आता है ये चीजें देख करके, इसलिए आप लोगों को भी बता देता हूं। इसके बाद आप देखिए पेज नंबर 329, 329, 9वां अधिकार आ गया आखिर का, बिल्कुल बहुत सुंदर पंक्ति है। यहाँ पे भी वही उदाहरण है विवाह आदि का, पहला ही पैराग्राफ, इसकी 5वीं 6ठी पंक्ति देखिए। जैसे पुत्र का अर्थ ही विवाह आदि कारणों को मिला है, पश्चात बहुत पुरुषों को तो पुत्र की प्राप्ति होती है, किसी को ना हो तो ना हो, कि फिर मुझे नहीं होगी तो कह रहे इसे तो उपाय करना, ये तू तो उपाय कर। उसी प्रकार सम्यक्त का अर्थ ही इन कारणों को मिलाए। किन कारणों को? देवशास्त्र गुरु का संयोग आदि हो गया, शास्त्र अभ्यास हो गया, और सबसे खास चीज तत्व विचार। पश्चात बहुत जीवों को तो सम्यक्त की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो नहीं भी हो, ये तो हो गया सिद्धांत का कथन। लेकिन खास पंक्ति अब देखो, परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना। क्या? ये टोडरमल जी का फोकस इस तरफ है कि इसको तो क्या करना, किस पे दृष्टि देना, कि हमसे जो बन सकता है वो उपाय जरूर करना, और ये काम हमसे बन सकता है। तत्व विचार का काम हमारा है, हमारी पर्याय में होता है, हमसे बन सकता है, इसलिए उसका उपदेश टोडरमल जी देते हैं बार बार। और देखिए और बताता हूं, 329 के बाद आप निकालिए, ये 338 पर भी है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, बहुत सारे पेज हैं। ये कितना सुंदर यहाँ पे पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ 338 पर। यहां कर्म के उपशमादिक से उपशमादि सम्यक तो कहे, सो कर्म के उपशमादिक इसके करने से नहीं होते। क्या क्या कर लो अब इसमें, कर्म के उपशमादि इसके करने से नहीं होते। मैं बहुत जोर लगा रहा हूं कर्म का उपशम करके रहूंगा, आज तो करके रहूंगा, क्या कर लेगा तू? इसके करने से नहीं होते, यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, तत्व श्रद्धान का उद्यम करे, तत्व विचार का प्रयास करे, उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशमादि होते हैं। ले, कि तू ये करना चाह रहा था, तू डायरेक्ट नहीं कर सकता था इनको, तेरे हाथ का जो काम था तू तो वो कर, ये अपने आप होगा, ये काम अपने आप होगा, तब इसके तत्व श्रद्धान अधिक की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना। बोलो कितनी कितनी जगह टोडरमल जी ने ये चीजें हाईलाइट करी हैं,
ये खासियत है टोडरमल जी की। सारी बातें उनको क्या पता नहीं है क्या, काल लब्धि वगैरह निमित्त वगैरह ये सब पता नहीं है क्या है, लेकिन क्या करना उन पे जोर देके बताओ, और होपलेस हो जाना। किसी भी विद्वान ने जो भी, जैसा भी अपन ने उनकी बात की कलश टीका की, है ना, राजमल जी पांडे की, उन्होंने कोई गलत लिख दिया ऐसा नहीं है, वो भी एक विवक्षा है, लेकिन ये चीज ज्यादा काम की लगती है। क्यों? क्योंकि उससे तो एक तरह से क्या करो फिर, अब ठीक है अपने आप ही होगा, अपने आप ही होगा। असल में वहां भी प्रकरण था, वहां पे क्या कर्तृत्व का बोझा उतारना था, तो कि ये तो मैं कर सकता हूं ऐसा बोझा उतारना था, इसलिए वहां पे इस तरह से कहा कि काल लब्धि आए बिना नहीं होगा। तो वहां काल लब्धि पे जोर देना उद्देश्य नहीं था, लेकिन क्या करो लिखने में ऐसा आया। अब लोगों को तो ये दिखता, देखो देखो काल लब्धि के बारे में लिखा, काल लब्धि के लिए लिखा, या कहीं पे निमित्त की बात कर दी तो वहां कह दिया कि देखो देखो निमित्त का कथन है, पूरा निमित्त भी होते हैं उनको स्वीकार करना। अरे कौन मना कर रहा है कि नहीं होता है, कौन कह रहा है ये चीजें नहीं होती, लेकिन हमारा फोकस किस तरफ रहे, हम किस पर जोर दें, मुद्दा तो ये है। जिनागम में तो सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अरे जिनागम में तंत्र मंत्र वगैरह की बातें नहीं है क्या, द्वादशांगी तो अंग है ना वो सब भी, लेकिन क्या करोगे आप, उन पे जोर दोगे, कर लोगे आप हैं कि नहीं कर सकते, अरे तो कर लो फिर, करो उसमें माथा फोड़ी करो, क्या कर सकते हो, सारी चीजें हैं वहां, लेकिन उन पर जोर देना क्या। यहाँ पे तो मुख्य बात यह है कि अध्यात्म की जो इतनी प्योर बात यहाँ पे टोडरमल जी ने हमको सिखा दी, और इसमें भी खास चीज पुरुषार्थ पे उन्होंने जोर दिया। और भी बहुत से पेज हैं, आप अलग से देख सकते हो, है ना, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, 197, 260, 262, 277, 338, 304 पेज पर भी है। आज थोड़ा सा ये मैं हिंट दे देता हूँ आपको, बाकी फिर विषय तो आगे बढ़ाएंगे अपन कल। हाँ 304 पे तो बहुत अच्छी बात थी। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है, और आगम ज्ञान बिना और धर्म का साधन नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना, यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना, तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा लिखा वहां। 310, 11, 12 इन पे भी है, 310, 11, 12, 18 पर भी, वहां पे भी आप देख सकते हो, काफी अच्छे से दिया है। ये 310 पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ, फिर प्रश्न है कि भ्रम का भी तो कारण कर्मी, ये का यही प्रश्न, जो प्रश्न यहाँ करा ना कि साहब कर्म का उदय है तब तक हम क्या करेंगे, कि भाई सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, तेरा काम निर्णय करने का है, तत्व निर्णय में उपयोग लगा, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, उसके भी उपशमादि हो, तब भ्रम दूर हो जाए। 310 पेज पे है ये जो मैं बता रहा हूं, 310 पे नीचे से दूसरा, क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह की स्थिति अनुभाग घटते। किस पे जोर दिया टोडरमल जी, यहाँ भी तत्व निर्णय पे। 311 पे भी ऐसा ही है, पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं भी मोह का अभाव होने पर यह सम्यक आदि सारा पुरुषार्थ बनता है। ये पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का प्रकरण है। ऐसे ही 12 पे देखो आप, 12 पे तो बहुत ज्यादा लिखा है, 312 पेज पर, ये तीसरा पैराग्राफ, जो विचार शक्ति सहित और रागादिक मंद हो वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए, तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गंवाए, तो या फिर मंद राग आदि सहित विषय कषायों कार्यों में प्रवर्ते, या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। नीचे वाला पैराग्राफ भी देख लीजिए, है ना, समय तो हो गया है, 2-4 मिनट और लूंगा। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें। बोलो कौन सा पुरुषार्थ होता है, क्या होता है पुरुषार्थ, ये है पुरुषार्थ, तत्व निर्णय करने में अपना उपयोग लगाना, तत्व निर्णय का उद्यम करना, ये जीव का पुरुषार्थ है। कर्मों में कोई पुरुषार्थ नहीं चलता, करके बता दो। कर्मों में तो अरे तीर्थंकरों का पुरुषार्थ नहीं चले, कर्मों में कैसे चले, कर्म पुद्गल है, अन्य द्रव्य है, मैं अन्य द्रव्य हूं, कर्मों में नहीं चल सकता वो। क्या कह रहे हैं, इस अवसर में, कौन सा अवसर, जो हमको मिला है, तद्रूप होकर के उपयोग लगाओ। यहां पर क्या अपनी बात चल रही है, तो तद्रूप की बात पढ़ी थी ना अपन ने,
तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी। ये होगी वगैरह में सुधार है, यहाँ पे सुधार करवाऊंगा। होती है लिखा है टोडरमल जी ने, होती है, होगी होगी क्या, अरे होती है। कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होता है, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आती है। सो इसका तो कर्तव्य क्या करना, इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है, बाकी कुछ भी इसका कर्तव्य नहीं है ना। दर्शन मोह का उपशम आदि वो जीव का कर्तव्य नहीं है, ऐसा बहुत बहुत जगह लिखा है। ये तो जो खास खास चुनिंदा बातें थी ना, ये मैंने आपको बताई। तो बहुत सी चीजें हैं, आप पढ़ेंगे तो तोडरमल जी का तो अलग अलग स्थान पर यही बात नजर आएगी। ये तोडरमल जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिनागम में क्या क्या बातें हैं वो सब भी दे दी, लेकिन हमें क्या देखना, क्या सीखना, क्या समझना, क्या ग्रहण करना, हमारी दृष्टि किस तरफ करनी, ये सबसे खास प्रदेय है तोडरमल जी। तो क्या करना कि तत्व निर्णय करने का उद्यम करना, यही हमारा पुरुषार्थ है, और कोई भी पुरुषार्थ नहीं चलता है ना। आगे की चर्चा अपन कल बढ़ाएंगे इसको, अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।